समाचार में सबसे पहले बात है, आज जाहिर सी बात है, छोटे छोटे शहरों के टॉपर बेटे बेटियों की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, साल यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी कर दिया और जब चर्चा हो रही है टॉपर्स की, परीक्षा में इस बार भी बेटियों का जलवा कायम है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही छात्रों में इस मुकाबले में छात्राओं ने बाजी मारी है, लेकिन इसी बीच एक जरा सी चूक ऐसी हो गई कि एक छात्रा का भविष्य अब संकट में आ गया। जिस छात्रा को 94% होने चाहिए, वो छात्रा फेल हो गई। जी हां, वजह यह थी कि प्रैक्टिकल में इस छात्रा को 30 की जगह 3 अंक मिल गए। अब ये छात्रा जो है अंकों में इस गड़बड़ी की जांच की मांग कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो छात्रा टॉपर है, 94% हासिल किए हैं, उसको अगर फेल कर दिया जाए तो आश्वासन तो लगे। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल चूक की शिकार हुई छात्रा। मामूली गलती से छात्रा के भविष्य पर संकट। सही अंक मिलते तो हाथों में 94% की मार्कशीट होती, लेकिन इस छात्रा के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि इस रिजल्ट पर फेल की मोहर लग गई है। अमेठी के शिव प्रताप इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा भावना का भविष्य यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल चूक से दांव पर लग गया है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में भावना को सभी पेपर और प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर की उम्मीद थी। थियोरी में भावना को 402 नंबर मिले, जबकि प्रैक्टिकल के हर पेपर में 30 नंबर की जगह सिर्फ 3 नंबर जोड़ा गया। इस मामूली सी गलती से भावना 94% अंक पाने से चूक गई। अब वो प्रैक्टिकल के अंकों की जांच की मांग कर रही है। मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में 30 की जगह पे 3 नंबर दिए गए हर सब्जेक्ट में। तो आपने प्रैक्टिकल दिया था? हाँ। कैसा हुआ था प्रैक्टिकल आपका? बहुत अच्छा। मेरी बच्ची का नाम भावना वर्मा है और उसका प्रैक्टिकल में 30 का विद्यालय प्रबंधन ने अंक दिया, लेकिन वहां से क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वहां 3 नंबर चढ़ा दिया गया है। नहीं तो हमारी बच्ची प्रदेश में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी आंकड़ा आता वो जरूर उसमें होती। कितना रिजल्ट देखिए, कितना परसेंट आया? 96% के लगभग आया है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल का पूरा अंक देते हुए मेरिट लिस्ट, प्रदेश की मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। इस साल यूपी बोर्ड ने परीक्षा के बाद सबसे कम समय में रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन बोर्ड की इस कामयाबी के बीच इस छोटी सी चूक से एक छात्रा का भविष्य संकट में आ चुका है। कॉलेज के प्रिंसिपल भी मान रहे हैं कि अगर छात्रा को सही अंक मिलते तो उसका नाम प्रदेश के टॉपर छात्रों में शुमार होता। जीएनडी की कोशिश है कि इस छात्रा की आवाज बोर्ड और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचाए, ताकि इस छात्रा को न्याय मिले और एक टॉपर के भविष्य पर किसी मानवीय चूक की आंच ना पहुंचे। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको फिर सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर छात्रा भावना वर्मा का क्या कहना है। मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में 30 की जगह पे 3 नंबर दिए गए हर सब्जेक्ट में। तो आपने प्रैक्टिकल दिया था? हाँ। कैसा हुआ था प्रैक्टिकल आपका? बहुत अच्छा। देखिए, भावना के पिता ने भी पूरे मामले की जांच कर फिर से मेरिट बनाने की मांग उठाई। नाम भावना वर्मा है और उसका प्रैक्टिकल में 30 का विद्यालय प्रबंधन ने अंक दिया, लेकिन वहां से क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वहां 3 नंबर चढ़ा दिया गया है। नहीं तो हमारी बच्ची प्रदेश में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी आंकड़ा आता वो जरूर उसमें होती। कितना रिजल्ट देखिए, कितना परसेंट आया? 96% के लगभग आया है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल का पूरा अंक देते हुए मेरिट लिस्ट, प्रदेश की मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। यूपी बोर्ड की तरफ से प्रैक्टिकल में हुई चूक के बाद सवाल उठने लगे हैं। भावना के परिवार से लेकर स्कूल प्रशासन पूछ रहा है कि आखिरकार ये कैसा खेल हुआ है। 94% नंबर फिर भी फेल।
देखिए, भावना अमेठी के शिव प्रताप कॉलेज की छात्रा है, जिसने बोर्ड परीक्षा में 94% नंबर हासिल किए, लेकिन प्रैक्टिकल में गलत नंबर चढ़ाने का उसकी तरफ से आरोप लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नंबर चढ़ाने में लापरवाही की गई? क्या अपनी गलती सुधारेगा यूपी बोर्ड? ये एक बड़ा सवाल उठता है। भावना के स्कूल प्रिंसिपल ने भी माना कि लापरवाही तो हुई है। ऐसे में भावना के पिता की मांग है कि सही नंबर चढ़ाकर नई मेरिट बनाई जाए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक छात्रा जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद भी सिर्फ प्रैक्टिकल में 3 नंबर चढ़ाए गए, जिसकी वजह से छात्रा फेल हो गई। इसके बाद से ही चाहे परिवारजन हो या फिर स्कूल का प्रशासन, सभी की तरफ से ये मांग है कि एक बार फिर से रिवाइज किया जाए और मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इस पूरे मामले में हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी से जानना चाहेंगे, शिल्पी, हम देख रहे हैं कि जो छात्रा है भावना, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है एग्जाम में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल में सिर्फ 3 नंबर और फेल हो जाती हैं। अब इसके बाद किस तरीके की कार्रवाई इस पर की जाएगी कि दोबारा नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी? क्या कुछ जानकारी? देखिए सरगम, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूक और लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल ने भावना के खुद ही इस बात को कहा है कि ये गलती हो गई है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसकी व्यवस्था बताऊं कि जो प्रैक्टिकल होते हैं वो यूपी बोर्ड में इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी स्कूल में उसकी परीक्षा होती है। यानी कि प्रिंसिपल को ये बात पता है कि कितने नंबर इस छात्रा को मिले होंगे, और जब गुड न्यूज टुडे के सामने उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि इस बात में गलती हो गई, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि 30 नंबर की जगह गलती से 3 नंबर डेटा फीडिंग में दे दिया गया है। यानी कि जब मार्क्स को फीड किया जाता है उसमें ये गलती हो गई। ये जो पूरी व्यवस्था है ये पहले मैनुअली होती है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी व्यवस्था बताऊं, उसके बाद कंप्यूटराइज तरीके से होती है। यानी कि जो नंबर मिले उसको जब फीड किया जाता है कंप्यूटर पर, उस समय संभवतः ये चूक हुई होगी। जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, यानी जो कई साल से सेकेंडरी एजुकेशन को देखते रहे, उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये चूक हो सकती है बड़ी, और अगर इसमें अब तरीका ये बचता है कि छात्रा एक एप्लीकेशन अपने विद्यालय को दे और वो इसको फॉरवर्ड करे यूपी बोर्ड को, और उनको उसके बाद इसकी जांच करते हुए इस नंबर को ठीक किया जाएगा। यानी कि गलती 2 स्तर पर हो सकती है। एक तो विद्यालय ने जो नंबर भेजे बोर्ड को प्रैक्टिकल के, उसमें भी गलती हो सकती है, उसमें भी चूक हो सकती है। यानी 30 की जगह संभवतः विद्यालय ने ही 3 नंबर भेजे हों। दूसरी चूक इस लेवल पर हो सकती है कि विद्यालय ने तो 30 नंबर भेजे थे, लेकिन जब बोर्ड ने इस बात को इसके थ्योरी रिजल्ट के साथ भावना के फीड किया, डेटा फीडिंग की, तो उसने गलती से 30 की जगह 3 लिख दिया। तो ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, इस बार यूपी बोर्ड ने बड़ी सफलता हासिल की है। 100 साल में पहली बार इतनी जल्दी रिजल्ट आया है, और 30 साल में बिना किसी चूक के, बिना किसी लीक पेपर के लीक के, या बिना पेपर कैंसिल हुए परीक्षा का रिजल्ट आया, परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन एक भी छात्र या छात्रा के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गुड न्यूज टुडे इस बात को उठा रहा है कि ये परीक्षा हो, सार्थक हो, उसने मेहनत की है, उसका हक है, ये उसका अधिकार है, और जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, इसी प्रकार का अधिकार है शिल्पी, क्योंकि देखिए न सिर्फ इनको उत्तीर्ण होना है बल्कि इनको तो ये तो टॉपर्स में शामिल। भावना की भावना जरूर आहट हुई है, लेकिन बात इतनी सी है कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजों के बाद अब चर्चा हो रही है टॉपर्स की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ही छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने ज्यादा सफलता हासिल की। कई छात्र छात्राओं ने मुश्किल हालात के बीच शानदार अंक प्राप्त किए। ऐसे होनहार छात्र छात्राओं की कहानी प्रेरणा कम नहीं है। देखिए, कामयाबी की नई कहानी लिखने को तैयार हैं यूपी बोर्ड के टॉपर्स। इनकी आंखों में सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए इनके हौसले आसमान पर हैं। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में 12 बंकी को टॉप 10 में लाकर इन होनहार छात्रों ने जिले का मान बढ़ाया है। किसान की बेटी अनुष्का को 10वीं में 6ठी रैंक मिली है। वहीं इंटर में यूपी के शिवम पटेल को 5वीं रैंक मिली है। राजगीर मिस्त्री के बेटे विवेक कुमार यादव को 6ठा स्थान मिला है, तो कपड़ा बेचने वाले के बेटे स्वीकार वर्मा ने भी इंटर में 6ठा स्थान लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये सभी श्री साई इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग के छात्र छात्राएं हैं।
पटेल। कौन सी रैंक आई है? 6th रैंक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 11th और 12th में मेहनत करके मुझे 12th में भी अच्छे परसेंटेजेस लाने हैं और उसके बाद नीट की तैयारी करनी है, क्योंकि वो मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। सर 5th रैंक है। कैसा लगा रैंक? सर अच्छा लगा। किसको श्रेय देंगे? सर हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे सुरेंद्र सर, हमारे घर वाले, सबका योगदान रहा इसमें। फुल सपोर्ट रहा फैमिली का, तो सारे टीचर्स का सपोर्ट रहा है। क्या बनने के इरादा? डॉक्टर। किस पोजीशन पे हैं? सर 6 यूपी में 6 रैंक। अच्छा, कैसा लगा आकर? अच्छा लगा। क्या कहेंगे अपने आने वाले जनरेशन जूनियर के लिए? तो यही कहेंगे कि जो मतलब टीचर बताए आपके वैसे अच्छा से अच्छा करें और मतलब कि फैमिली बनाकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कवर अप करें। 6th पोजीशन आई है पूरे यूपी में। हाँ, मुझे इस समय बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा पूरा श्रेय माता पिता और टीचर्स को है। आगे चल के इंजीनियर बनने का इरादा है। मिलिए आजमगढ़ की मुस्कान से। गांव में छोटी सी दुकान चलाने वाले की बेटी की चर्चा आज पूरे यूपी में है। किसान बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा मुस्कान ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 5वां रैंक लाकर कमाल कर दिया है। मुस्कान के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। मुस्कान का सपना डॉक्टर बनने का है। रैंक में बहुत खुशी हो रही है टॉप करके। तो किसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने भैया को, मम्मी को, पापा को, चाचा को और पूरे स्कूल परिवार को। विद्यालय में आपको कौन सा ऐसा टीचर है जिसका आपसे मतलब जिससे आप ये टॉप की हैं? विद्यालय में सभी टीचर जितने पढ़ाते थे। क्या आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? डॉक्टर। कन्नौज के तिरवा कस्बे में रहने वाले पीयूष तोमर ने 12वीं की परीक्षा में 4था रैंक लाकर जिले का मान बढ़ाया है। पीयूष के पिता लिपिक हैं। हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने वाले पीयूष IIT करना चाहते हैं। पीयूष सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं। मोबाइल ज़्यादा चल रहा है तो मोबाइल के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें और मोबाइल से अगर लेना है तो उसकी केवल हेल्प लीजिए, जिससे किसी चीज़ को नहीं समझना है तो उसका सल्यूशन आप। लगन हो तो कहीं भी किसी भी हालात में रहकर पढ़ाई लिखाई की जा सकती है। इसकी मिसाल आगरा सेंट्रल जेल के 4 सजा याफ्ता कैदियों ने पेश की है। 2 कैदी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, वहीं 2 कैदी ने इंटर की परीक्षा में सफलता हासिल की। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, आजमगढ़ से राजीव कुमार, कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, आगरा से अरविंद शर्मा गुड्डू। गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक राहत भरी खबर की कर लेते हैं। सूडान से निकाले गए भारतीयों का पहला दल जल्द ही भारत पहुंच सकता है। ताजा खबर ये सामने आई है कि 278 भारतीयों को लेकर सूडान से चला जहाज सऊदी अरब के जेद्दा पोर्ट पहुंच चुका है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना का विमान भी 148 भारतीयों को लेकर जेद्दा में लैंड कर चुका है। मतलब ये है कि इन लोगों के परिवारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सऊदी अरब के जेद्दा से अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। जेद्दा वो ठिकाना है जहां सूडान से निकाले गए भारतीयों को लाया जा रहा है। यहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो ट्वीट कर जानकारी दी कि 140 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान जेद्दा में लैंड कर चुका है। इससे पहले नौसेना का जहाज 278 भारतीयों को लेकर जेद्दा पहुंचा। यात्री तिरंगा थामे नजर आए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनकी खुशी को बयां कर रही है। सूडान में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को तेज करने का फैसला किया। इसके लिए सूडान में न सिर्फ नौसेना ने जहाज भेजे, बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान C-130J को भी भेजा गया। नौसेना के जहाज और वायुसेना के विमान से भारतीयों का 2 दल जेद्दा पहुंच चुका है और यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। युद्धग्रस्त सूडान में भारतीयों को निकालना बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय दल इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। सूडान के 2 गांवों कोपनाल और अस्टापनहल्ली से 43 लोगों को निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी ने बस भेजी। इस बस में सवार होकर भारतीय सूडान पोर्ट पहुंचे। तस्वीरों में आप इनकी खुशी और सुकून को देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं सूडान पोर्ट की तस्वीरें।
सूडान पोर्ट पर लाए गए भारतीयों की मेडिकल जांच की गई, उन्हें मास्क दिया गया और फिर उन्हें नौसेना के जहाज में सवार किया गया। इनमें बुजुर्ग और युवाओं के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने हमें यहाँ शिप में भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है इंडिया पहुँच जाने के लिए। लोग हाथ में तिरंगा थामे नजर आए। सभी ने सूडान से निकालने के लिए भारतीय दल को धन्यवाद दिया। Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कल सुबह भगवान बद्रीनाथ के कपाट जो हैं वो खुल जाएंगे। भगवान के भक्तों को कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार है। एक दिन पहले भगवान बद्री विशाल की यात्रा जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर के लिए निकली। आज बड़े भाई उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति भी इस यात्रा में शामिल होगी। फिर कल सुबह विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, जिसके साथ उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा श्रद्धालु कर सकेंगे। आपको बता दें कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और अब बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। भगवान बद्री विशाल की यात्रा जब नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर मंदिर के लिए निकली तो हर तरफ भगवान के जयकारे की गूंज सुनाई दी। तेल कलश यात्रा के साथ चल रही इस यात्रा में आर्मी बैंड की धुन श्रद्धालुओं का जोश बढ़ा रही थी। पांडुकेश्वर से निकलने से पहले जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी की पूजा की गई। गद्दी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती दिखी। परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार देव पूजा के अंतर मनुष्य पूजा के लिए भगवान के श्री कपाट 27 अप्रैल को सबके लिए खोले जाएंगे। जो भी श्रद्धालु इस अवसर पर यहाँ पर पधारेंगे उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और जो कि शास्त्र में उल्लिखित है कि वैशाख हेतु समागत्या पुनरचांतर चरंति थे। वैशाख मास में वैशाख मास संपन्न होने के अंतर मानवा हिम संक्षया, जहाँ मानवों के लिए सुगम्य हो, सुलभ हो और लाभगम्य हो, ऐसे स्थान पर तब ही भगवान के श्री पावन कपाट खोले जाते हैं और जिससे कि मानवों को सौकर्यपूर्ण से और भगवान के दर्शन हो जाए। इसके साथ ही नरसिंह मंदिर में मां लक्ष्मी की उपासना भी की गई। बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल के साथ मां लक्ष्मी विराजमान है। मान्यता है कि कपाट खुलने के साथ ही मां लक्ष्मी को भगवान बद्री विशाल से अलग होना पड़ता है। नाराज मां लक्ष्मी को मनाने के लिए नरसिंह मंदिर में मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। गर्भगृह से बाहर आकर मां को लक्ष्मी मंदिर में विराजमान करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। गर्भगृह से मां लक्ष्मी जी बाहर आएंगी, उसके साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। उस दिन से आम श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के दर्शन और उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा शुरू तो हो चुकी है, लेकिन बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरा शुभारंभ हो जाता है। पांडुकेश्वर से बड़े भाई उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्ति भी भगवान बद्री विशाल की यात्रा में शामिल हो जाएगी। इसके बाद गुरुवार को सुबह 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को उस अद्भुत पल का बेसब्री से इंतजार है। जोशीमठ से कमल नैन सिलोरी, गुड न्यूज टुडे। बद्री विशाल के बाद अब चर्चा जो है भगवान जगन्नाथ की हो जाए। देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा एक मंदिर जो है अब लंदन में भी बनेगा। एक भारतीय कारोबारी ने इस मंदिर के लिए 250 करोड़ रुपए दान किए हैं। जी हां, किसी विदेशी जमीन पर मंदिर के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा दान है। देखिए,
लंदन में बनने वाले इस भव्य जगन्नाथ मंदिर का सपना बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए एक भारतीय कारोबारी ने 250 करोड़ रुपए का दान किया है। ओडिशा के रहने वाले कारोबारी विश्वनाथ पटनायक फिननेस्ट कंपनी के चेयरमैन हैं और फिलहाल लंदन में रहते हैं। भगवान जगन्नाथ में उनकी अनंत आस्था ने ही उन्हें इस महादान के लिए प्रेरित किया। भगवान की लॉर्ड जगन्नाथ की असीम कृपा है जो कि इतना काबिल और आशीर्वाद उन्होंने दिया कि हमने ये लैंड इतना 15 एकर्स सिक्योर किया और आई कुड एबल टू प्लेज। और ये ऐतिहासिक माइलस्टोन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, आने वाले दिनों में इसको संपूर्ण किया जाएगा। हमारे चेयरमैन मिस्टर विश्वनाथ पटनायक की तरफ से ये घोषित करना चाहता हूँ 25 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स दान में श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके को, जो पहला श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण करने वाले हैं लंदन में। हमने 15 एकड़ का जमीन देखा है जिसका ऑफर सेलर ने एक्सेप्ट कर चुके हैं। श्री जगन्नाथ सोसाइटी के एक कार्यक्रम में कंपनी के एमडी अरुण कर ने इसका ऐलान किया। ये किसी विदेशी जमीन पर भारतीय मंदिर के निर्माण के लिए अब तक का सबसे बड़ा दान है। इस ऐलान से ब्रिटेन की जगन्नाथ सोसाइटी बेहद उत्साहित है। हमारा सपना जो लंदन में एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने का है, वो अभी साकार होने को जा रहा है। श्री विश्वनाथ पटनायक एवं श्री अरुण कर की उदारता से ये हो पा रही है। 15 एकड़ की जमीन पर रखने वाली ये मंदिर जगन्नाथ श्रद्धालुओं के लिए एक केंद्र बिंदु बनेगी। सारे यूरोप और यूके से श्रद्धालु हजारों की तादाद में आएंगे। मंदिर के लिए लंदन के बाहरी इलाके में 15 एकड़ जमीन तय कर ली गई है। लंदन में बनने वाले ये भव्य मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनेगा। साल 2024 तक मंदिर के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशाल वट वृक्ष की। अक्सर लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए राजस्थान के एक संत ने मिसाल पेश की है। इस संत ने पेड़ को बचाने के लिए एक विशाल पेड़ पर ही अपनी कुटिया बना ली। ये संत काठिया बाबा के नाम से काफी मशहूर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संत ने की अनोखी पहल। ये नजारा उसी पहल का है। हनुमान टेकरी आश्रम के बनवारी शरण महाराज उर्फ काठिया बाबा ने अपनी कुटिया पुराने बरगद के पेड़ पर बनाकर पर्यावरण संरक्षण की एक शानदार मिसाल पेश की है। कुटिया बनाने के लिए जगह की जरूरत थी, लेकिन पेड़ को काटना सही नहीं था, इसीलिए पेड़ पर ही कुटिया बना डाली। बरगद के पेड़ पर 10 फीट ऊपर इस कुटिया में राधा कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मेरे मन में एक भाव आया कि राधा माधव सरकार को कुंज में रहने का बहुत शौक रहता, तो मैंने राधा रानी सरकार कृष्ण भगवान की यहाँ स्थापना की और यहाँ ठाकुर जी को विराजमान किया। और यहीं मैं बढ़ के ऊपर ही भजन साधना जो भी भजन पूजन यही करता हूँ। और गाय गौ सेवा होती रहती है, पक्षियों की सेवा, और संत महापुरुष भी पधारते रहते हैं कभी कभी, तो ठाकुर जी की कृपा। जब भवन निर्माण की बात आती है तो ज्यादातर लोग पेड़ काटने में जरा नहीं हिचकते, लेकिन आश्रम में बिना सीमेंट, पत्थर और सरिये के बांस के इस्तेमाल से ही कुटिया बनाई गई है। पेड़ जहाँ थे वैसे ही है। काठिया बाबा ने जो वर्षों पुराना पेड़ था उसको नहीं काटकर जो कुटिया का निर्माण है वो उस पेड़ के ऊपर जो जमीन से 10 फीट ऊपर कुटिया का निर्माण कराया और वहां पर राधा रानी जो प्रतिमा है, भगवान की प्रभु की प्रतिमा, वहां भी स्थापित की। एक और खुशी की बात है, जो उस मंदिर में संतगण आते हैं उन संतों के लिए भी और पत्थर और ईंट के जो है निर्माण नहीं कराकर बांस से बनी हुई कुटिया का निर्माण कराया। इस आश्रम में दूर दूर से संत और श्रद्धालु आते हैं। इसे लोग भीलवाड़ा का वृंदावन कहकर भी पुकारते हैं। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रकृति और पेड़ पौधों से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं बोनसाई की दुनिया में। जापानी भाषा में बोनसाई का मतलब होता है बौने पौधे। ये पौधे भले ही बौने हों, लेकिन इनकी सुंदरता और खासियत ऐसी है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और अपने घर में जरूर लगाना चाहेंगे। बढ़ते प्रदूषण से बचना हो, घरों की सुंदरता बढ़ानी हो या घर का तापमान कम रखना हो तो ये बोनसाई यानी बौने पौधे बड़े काम के हैं। मिलिए सौमिक दास से। बढ़ते प्रदूषण से परेशान सौमिक दास ने अपने घर को बोनसाई पौधों से ढक दिया। 200 से ज्यादा पौधे अपने घर और छत पर लगाए। इसका फायदा ये हुआ कि बाहर की तुलना में घर का प्रदूषण कम हो गया। सौमिक दूसरों को भी बोनसाई लगाने की सलाह देते हैं। और आजकल जैसे हम लोग, जैसे आपने कहा कि भाई जो फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो दे आर परचेजिंग हजारों रुपए के एयर प्यूरिफायर्स। तो मेरा कहना उनका यह है कि आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं या बोनसाई लगाएं, जिससे कि आप एयर प्यूरिफायर से छुटकारा पा सकते हैं। कई साल पहले सौमिक दास को बोनसाई पौधे ने आकर्षित किया था। बोनसाई की खासियत जानने के बाद उन्होंने इसे अपने घर में लगाना शुरू कर दिया। सौमिक यही नहीं रुके, उन्होंने नोएडा में बोनसाई के पौधे का व्यवसाय भी शुरू कर दिया। सौमिक अभी तक 35 से ज्यादा बोनसाई की प्रजातियां उगा चुके हैं। बोनसाई प्लांट्स जो हैं, हम उन चीजों की प्लांट्स बनाते हैं जो हमें नेचर में, जंगलों में हमें एक बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, जो साधारणतः जिनकी एज जो है कई 100 साल तक रहती है। हम उन्हीं पेड़ों को ही छोटा करके बोनसाई बनाते हैं। जो एक पेड़ की जितनी खासियत है, जो भी उसकी चीजें हैं, वो सारी इन बोनसाई शैली में, अगर वो पेड़ हम छोटा करके लगा रहे हैं, वो सब कुछ देते हैं। वो आपके कमरे के अंदर, आपके बरामदे में, आपके आसपास के सराउंडिंग्स में ग्रीनरी होने की वजह से ऑक्सीजन देगा। बोनसाई की एक और खास बात है कि इन्हें पेजिंग आर्ट के जरिए पत्थरों में उगाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी के साथ पौधों को जड़ों के साथ पत्थरों के बीच उगाया जाता है। इसके लिए समुद्र और जंगल में पाए जाने वाले खास पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन पत्थरों में ऑक्सीजन आर पार हो सके, वैसे ही पत्थर में बोनसाई पौधे लगाए जाते हैं। 3 से 4 बोनसाई के पौधे अगर आप अपने घरों में लगाते हैं तो वो एक एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। इतना ही नहीं, इससे घर के अंदर का तापमान भी कम रहता है। नोएडा के सौमिक दास ने प्रदूषण से बचने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने 200 से ज्यादा बोनसाई प्लांट अपने घर और कमरे में लगा दिए। अब सौमिक दास इन प्लांट्स को एक नर्सरी में बेच रहे हैं और अभी उनके पास 2000 से ज्यादा बोनसाई प्लांट है। क्या होते हैं बोनसाई प्लांट? बोनसाई प्लांट जो है वो प्रदूषण कम करने में माहिर होते हैं। अगर हम 4 बोनसाई प्लांट को अपने कमरों में लगाते हैं तो वो एक एयर प्योरीफायर का काम करता है और आपके कमरे में तापमान को भी कम करता है। सौमिक दास के ये बोनसाई प्लांट क्यों खास हैं? सौमिक दास जो है वो इन बोनसाई प्लांट को मिट्टी के बदले पत्थरों में लगाते हैं। इस टेक्निक को पेंजिंग टेक्निक कहते हैं। सौमिक दास कहते हैं कि एक बोनसाई प्लांट की उम्र 150 साल होती है, जिससे आप आने वाली पीढ़ी को एक उपहार के रूप में दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।